हेलो एवरीवन, मैथ एंड साइंस में आसान भाषा में प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम देखेंगे सबसे पहला जैव प्रक्रम। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए बाबू, जैव प्रक्रम की अगर बात की जाए तो जैव प्रक्रम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जी हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जब कोई व्यक्ति परिवहन करता है, जब कोई जीव उत्सर्जन करता है, जब कोई जीव परिवहन करता है, जब कोई जीव श्वसन करता है, इन सभी क्रियाओं को बायोलॉजिकल क्रिया कहा जाता है। और यही सब क्या है, जैव प्रक्रम है। जैसे हमारी आंखों में विटामिन ए की कमी हो गई, हम इस विटामिन ए की कमी को कैसे पूरा करेंगे? तो जैव प्रक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। अपने शरीर का मेंटेनेंस कर सकते हैं। हम अगर सांस की कमी हो रही तो सांस ले रहे हैं, ये जैव प्रक्रम की क्रिया है। अगर हमारा रक्त का प्रवाह हो रहा है, यह जो परिवहन हो रही है, यह भी क्या है, जैव प्रक्रम है। इसका मतलब कि दुनिया में जितने भी सजीव है सबके सब जैव प्रक्रम करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई जैव प्रक्रम। बिना जैव प्रक्रम का तो जीवन ही नहीं है। और इसी प्रकार से ये जितने भी जैव प्रक्रम की क्रियाएं वो सभी के सभी जीव करते हैं। जैसे कि बात करें जैव प्रक्रम में क्या क्या आएगा, तो जैव प्रक्रम की अगर बात किया जाए तो जैव प्रक्रम के अंदर जितने भी चीजें आने वाली है, जैसे कि जैव प्रक्रम के अंदर श्वसन आता है। जैसे जैव प्रक्रम के अंदर क्या आएगा, श्वसन आएगा। जैसे जैव प्रक्रम के अंदर क्या आएगा, परिवहन आएगा। जैसे जैव प्रक्रम के अंदर क्या आएगा, परिवहन के साथ साथ आपको पोषण आएगा, पोषण करते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर हम क्या करेंगे, उत्सर्जन करते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये सब उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा जनन भी करते हैं, एक तरफ से जनन, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने क्या बढ़ाते हैं, अपने जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो जितने भी जीव हैं वह सब के सब इस प्रकार से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से इसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सारे चैप्टर हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके ये सारे के सारे चैप्टर हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले। देखिए, आप श्वसन पढ़िएगा, आप परिवहन पढ़िएगा, आप पोषण पढ़िएगा, आप उत्सर्जन पढ़िएगा, आप जनन पढ़िएगा। ये तमाम प्रकार के चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 10th में। आई होप कि ये बातें सुनाई दे रही होगी और आवाज आ रहा होगा। देखिए, थोड़ी सी आवाजें अगर कट कट या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा सर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम है, ताकि काफी मैं इस सॉल्व कर सकूं। देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग का जो चैप्टर है वो पोषण ही है। यानी जैव प्रक्रम या पोषण एक ही बात है। पोषण क्या है, एक प्रकार के जैव प्रक्रम की क्रिया है। पोषण क्या है, एक प्रकार के जैव प्रक्रम की क्रिया है। यानी ये सब के सब हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक एक करके इस चैप्टर में क्लास 10th में पूरा का पूरा इसी चैप्टर पर पढ़ने वाले हैं। यानी कहे तो जैव प्रक्रम ही पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम जो है वह पूरा का पूरा हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक है सिर्फ जैव प्रक्रम का ही है। बस उसको अलग अलग पाठ बनाकर दे दिया गया है और उसी को हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा के साथ, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बाद पोषण की परिभाषा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आइए, जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम का टॉपिक डालेंगे, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सभी जैविक क्रियाएं जिसके माध्यम से जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, परिवहन,
उत्सर्जन, पोषण, ये जितने भी प्रक्रम है ये सब के सब क्या है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। भाई सांस लेना जैव प्रक्रम की क्रिया है, भाई पोषण की क्रिया करना जैव प्रक्रम की क्रिया है, परिवहन का जैव प्रक्रम है भाई। उसके बाद आपको उत्सर्जन, यह भी जैव प्रक्रम की क्रिया है, यही कहलाता है। वैसे वैसे वै वैसे सभी वे सभी जैविक क्रियाएं जिसके माध्यम से जीव अपना अनुरक्षण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन हो गया, जैसे परिवहन हो गया, जैसे उत्सर्जन हो गया, जैसे पोषण हो गया, ये तमाम प्रकार के जैविक क्रियाएं हैं, ये सब के सब क्या है, ये जैव प्रक्रम है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस करना। भाई अपने उत्सर्जन नहीं करेंगे तो कैसे शरीर का मेंटेनेंस होगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, कैसे उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलेंगे। अगर श्वसन नहीं करेंगे तो कैसे ऑक्सीजन का मेंटेनेंस हो जाएगा। यानी पोषण नहीं करेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा पूर्ति होगी, अनुरक्षण को कैसे कर पाएंगे, कैसे मेंटेनेंस कर पाएंगे। इसका मतलब ये तमाम प्रकार के मेंटेनेंस जितना भी करना हो, जितना भी अनुरक्षण करना हो, सब के सब प्रकार के जितने भी जैविक क्रिया करेंगे वो सब के सब जैव प्रक्रम कहलाएंगे। यानी जैव प्रक्रम के माध्यम से ही हम आगे जिंदा है और जिंदा रहेंगे। अगर जैव प्रक्रम रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु हो सकती है। जिंदगी में जितने भी जीव है सब के सब जैव प्रक्रम करते हैं। तो ये प्रकार से जैव प्रक्रम के बारे में आपने समझा, ठीक है।